गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैंने आप लोग को बताया था ना कि मैं शिफ्ट कर गई हूँ नए वाले घर पे, और सामान भी आप लोग को दिखाया था कि सारा चला गया है। तो अभी हम लोग नए वाले ही घर पे हैं और कुछ सामान यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। छत पे हूँ मैं अभी। नीचे वाले में भी इतना सारा सामान है कि मतलब उलझन सी हो रही है देख देख के। सब फैला पड़ा है। कल आते आते रात हो गई थी, तो फिर हम लोगों ने कुछ ठीक नहीं किया और ऐसे ही बस रात काटी कैसे भी। और अब मैं लगूंगी काम पे, और हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे क्योंकि उनको जाना ज़रूरी है। तो अकेले ही मुझे अभी सब कुछ करना पड़ेगा। कारपेंटर को मैंने बुला रखा है ताकि जो बेड वगैरह है वो लगा दे। तो जितना भी फालतू सामान है वो मैं बेड के अंदर डाल दूंगी अभी फ़िलहाल, और फिर धीरे धीरे सेट करती रहूँगी। लेकिन वहाँ से जितना भी सामान है हटाना ज़रूरी है। मैं भी आपको लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसा वहाँ का नज़ारा है। बहुत मैसी पड़ा है और इसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि अगर मैं नहीं करती हूँ तो ऐसे में तो रहा नहीं जा सकता है। तो चलिए करती हूँ पहले मैं सारे काम, और उसके बाद मिलती हूँ और देखती हूँ। अभी थोड़ी देर में कारपेंटर भी आएंगे क्योंकि वो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कारपेंटर को फ़ोन किया था, तो वो बोले कि अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, क्योंकि कारपेंटर यहीं पास में ही है। तो वो आके और बेड सेट कर जाएंगे ना, फिर थोड़ी सी टेंशन मुझे कम होगी। क्योंकि बेड लगने के बाद मतलब सामान भी रख जाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ कि बेड का सिरा इधर पड़ा है उधर पड़ा है, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो वो ज़रूरी है। ऐसे तो मेरे हस्बैंड ही बेड लगा देते, लेकिन वो जा रहे हैं ऑफिस तो वो तो लगा नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने उनको बुलाया है, तो वो सेट कर जाएंगे। तो चलिए ले चलती हूँ मैं आपको नीचे और दिखाती हूँ कि अभी वहाँ का नज़ारा कैसा है। चलिए ले चलती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखिए गाइज, किस तरह से सारे सामान को रखा गया है। ये लोग लोडर से जब लाए ना, तो इधर उधर जहाँ जगह मिली वहाँ वहाँ रख दिया है। तो इसको अब ठीक करना मेरा काम है। तो यहाँ पे कारपेंटर जो हैं वो आ चुके हैं बेड सेट करने के लिए, और इस वाले कमरे से हम लोगों ने सामान जो है वो खाली कर दिया है, क्योंकि बेड सेट करने के लिए सामान को हटाना बहुत ज़रूरी था। तो जब ये बेड वगैरह सेट करके चले जाएंगे उसके बाद मैं अपने काम पे लगूंगी। और ये दीवान बेड है तो इसमें बहुत सारा जो सामान है वो आ जाता है। तो कुछ चीज़ें जो हैं जो बेड के अंदर डालने लायक हैं उनको मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और जो चीज़ें किचन की है उसे मैं किचन में रख दूंगी, और कपड़े वगैरह जो है वो अलमीरा में रख दूंगी। तो इस तरह से ना सारा सामान हट जाएगा। देखने में तो बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा है, लेकिन ये है कि हिम्मत रखो और कोशिश करो तो सब हो जाता है। तो मैंने सोच लिया है कि आज ये सारे काम मुझे निपटाने हैं कैसे भी। और दूसरा वाला बेड भी आप देख सकते हो कि सेट हो गया है। मेरे कबर्ड का एक दरवाज़ा जो है उसका कब्जा उखड़ गया था, तो मैंने कारपेंटर वाले भैया से बोला कि इसको भी ठीक कर दीजिए, क्योंकि आप चले जाओगे तो फिर ये ठीक नहीं हो पाएगा। तो वो ठीक कर रहे हैं। तो चलिए गाइज, मैं मिलूंगी आपसे सारे काम करने के बाद। तो हे गाइज, अभी हो चुकी है शाम, और मैंने ना जितना भी कचरा था जो आप लोगों को दिख रहा था वो सब मैंने हटा दिया है। लेकिन अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि आप भी देख रहे हो। इधर देखो, ये बहुत सारे कपड़े हैं जो कि धुलने हैं, कुछ इधर रखे हुए हैं। तो ये अब मैं बाद में धुलूँगी। मैं नहा धो चुकी हूँ, मैंने सोचा कल कल धो दूँगी इसको। और किचन में भी वैसे तो सेट नहीं किया है, लेकिन वैसे सेट हो गया है, काफ़ी हद तक सेट हो गया है। और इधर कमरे में मैंने ड्रेसिंग और अलमारी इधर रखवा दी है। यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो बाबू को सोना था तो मैंने मच्छरदानी लगा दी थी। तो बस गाइज, अब ना धीरे धीरे जो होगा वो मैं धीरे धीरे करती रहूँगी, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर साफ़ सफाई हो, धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। और हाँ, ये देखिए, इधर ना एक बेंच डाल दिया गया है और इन्वर्टर रख दिया गया है, क्योंकि हम लोगों का अभी वायरिंग का जो काम है वो नहीं हुआ है। ये देखिए, अभी इसमें बोर्ड नहीं लगे हैं, इसी वजह से ना हमें ये तार डाल के काम चलाना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना सारा यहाँ पे तार लटका हुआ है। लेकिन इन्वर्टर का कनेक्शन हो गया है, क्योंकि इन्वर्टर का अगर कनेक्शन नहीं होता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। तो आज ना मेरी वाट लगी है, क्योंकि सुबह से लेके शाम हो गई और अभी जाके मेरा सारा काम ख़त्म हुआ है, और बस मैं नहा के आई हूँ। और इन्होंने मैगी बनाई तो मैंने मैगी खाई है। अब धीरे धीरे होता रहेगा। और मुझे ना सच बताऊँ तो अभी अपने पुराने घर की याद भी आ रही है। आएगी ना गाइस, बहुत दिन हो गए वहाँ पे, बहुत दिन से रह रही थी, तो थोड़ा बहुत तो लगता ही है। फिर वहाँ पे ये था कि मम्मी पापा बहुत पास थे,
पर कोई नहीं छोड़िए, अब धीरे धीरे रहने की आदत पड़ जाएगी। आज तो पूरे दिन मैं काम करती रही तो मुझे समझ में ही नहीं आया। अगर मैं काम नहीं कर रही होती तो शायद ज़्यादा लगता, लेकिन आज थोड़ा सा कम लगा क्योंकि काम करती रही हूँ पूरे दिन। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं तक, इसको एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने काम आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि बहुत मैसी था, काम करते हुए दिखाती ना तो आप लोग कहते बाप रे नियति तू तो बहुत ही ज़्यादा काम करती है। सच बताऊँ ना तो आज मुझे 5 दिन हो गए लगातार काम करते हुए। एक दिन मैं आई थी इस घर में साफ़ सफाई करने, उसके बाद पूजा वाले दिन मैं दौड़ती रही क्योंकि पूजा वाले दिन गेस्ट लोग आते हैं तो उन लोगों को अटेंड करना, सब कुछ देखना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। उसके बाद फिर घर पे जो सामान थे 2 दिन उसको पैक करने में लग गया। तो इस तरह से ना मैं 5 दिनों से बिल्कुल भी मतलब मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और इसीलिए मैंने 1 हफ्ते से वीडियो भी नहीं डाली है। तो अब थोड़ा सा आराम मिला है जब मैं थोड़ा सा देख रही हूँ घर साफ़ है। ठीक है, अभी इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।